आज तो आपके पास शायद बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट आने वाले वक्त में वो कस्टमर्स या तो वहीं रह जाएंगे या बहुत कम होते चले जाएंगे। जो ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पास आने वाले वक्त में कस्टमर रेशो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में दो टाइप के बिजनेसेस बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग होने वाले हैं। पहले वो बिजनेसेस जो कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को ऑप्ट कर लिया या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ टाइप कर लिया, तो अब हमारे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो बिजनेसेस जो आज के टाइम में कन्वेंशनल वे से शायद बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं, या फिर उनको विश्वास ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग रिजल्ट लाके देती है, क्योंकि उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सैचुरेटेड हो चुकी है और डिजिटल मार्केटिंग से कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो हमारे को उस सर्विसेज को ऑप्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों बिजनेसेस आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ लॉसेस यू विल मेक इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन अ करेक्ट मैनर। सो फर्स्ट लॉस व्हिच यू विल बी मेकिंग इज नो विजिबिलिटी और लेस विजिबिलिटी व्हिच विल लीड टू लेस अपॉर्चुनिटीज। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर हम अपना डिजिटल पोर्टफोलियो नहीं बनाते, तो हमारे को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का लॉस होगा। आइए इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए जतिन, यानी कि मैं आपका एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ और मेरे को होम डेकोर का कोई प्रोडक्ट अपने घर के लिए बाय करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाऊंगा या फिर मैं किसी नियर बाय स्टोर से जाके उसको खरीद लूंगा। सो मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ तो आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल। मेरे को चीज एकदम से रिलेट नहीं होती है, तो मेरे को पसंद है कि मैं स्टोर पे जाके खरीदूं ताकि मैं उसको फील कर पाऊँ और मैं श्योर रहूँ जहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ राइट तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन जाऊंगा, गूगल पे सर्च करूंगा कौन कौन से स्टोर मेरे नियर बाय है। तो आजकल गूगल में बिजनेस पे डायरेक्शन के साथ वेबसाइट का ऑप्शन भी आता है। एक स्टोर है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है, जिसका कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, तो मैं उसको ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे एक स्टोर है जिसके गूगल रिव्यूज अच्छे हैं, यूट्यूब चैनल है या फिर मान लीजिए इंस्टाग्राम चैनल बहुत वैल्यूएबल वीडियोस के साथ है और वेबसाइट भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आई विल टेंड टू ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर स्टोर रेदर देन जिसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। तो लेस विजिबिलिटी और नो विजिबिलिटी से क्या होगा कि आप बहुत सारे कस्टमर्स को मिस कर दोगे। सो दूसरा लॉस है स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट ग्रोथ से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप फोकस ही नहीं करते हो कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा इन्वेस्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग को राइट तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है। तो होगा क्या, आज तो आपके पास शायद बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट आने वाले वक्त में वो कस्टमर्स या तो वहीं रह जाएंगे या बहुत कम होते चले जाएंगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, यानी कि ब्लिंकिट का सीधा सा टारगेट है कि हम अपने कस्टमर्स को आलसी बना देंगे, आपको घर बैठे बैठे हम हर चीज देंगे। तो होगा क्या, जो ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पास आने वाले वक्त में कस्टमर रेशो बढ़ता जाएगा, क्योंकि देयर इज अ पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएशन करते हो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी रखते हो, तो लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको मार्केटिंग की जो कॉस्ट होती है वो घटती चली जाती है। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। क्या होता है, अगर किसी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है तो वो अपना कोर्स लॉन्च करता है। कोर्स करने के बाद उसको कोई एड्स नहीं चलानी पड़ती, वो वैसे ही सेल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। सो अगर आप डिजिटल पोर्टफोलियो नहीं बनाते हो या फिर अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से सही से नहीं लेके आते हो, तो योर ग्रोथ विल बी स्टैग्नेंट। कस्टमर्स जो है वो वहीं रुक जाएंगे और वो कम होते चले जाएंगे, और जिनके पास ज्यादा अच्छा डिजिटल पोर्टफोलियो है उनके पास कस्टमर्स की भरमार आ जाएगी आने वाले वक्त में। और सबसे बड़ी बात होगा क्या, मान लीजिए एजेंसीज के पास आप रियलाइज करते हो और जाते हो कि आज हमारे को अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनवाना है, हमारे को डिजिटल मार्केटिंग शुरू करानी है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अ मार्केटिंग टीम विल बी हायर। आज के टाइम में थोड़ी कम है, पहले के मुकाबले ज्यादा है, आने वाले वक्त में और ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, नो डेटा नो डायरेक्शन। डिजिटल एरा चल रहा है, टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है। सो अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप अपने आप को डायरेक्ट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता लगा सकते हो किस पर्टिकुलर एरिया से किस पर्टिकुलर टाइम पे किस एज ग्रुप के लोग मेरे पास ज्यादा है। सो डेटा हमारे को एक राइट डायरेक्शन देता है मूव करने के लिए, जो एक्चुअली में हमारे पैसे भी बचाता है। वहीं अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फॉलो करते हो तो क्या होगा, आप कर तो सब कुछ रहे हो लेकिन आपके पास कोई डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए मेरे को कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। सो डेटा होगा तो आप अपने आप को बेटर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कब मेरे को कितने बजे किस जगह पे कितना पैसा लगाना है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया था, वो बिजनेसेस जो डिजिटल मार्केटिंग डिपेंडेंट होंगे उनका भी कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शंस को ले लिया है तो अब सब कुछ हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, तो आपको ऑफलाइन पे भी काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ, तो आई गो टू डिफरेंट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जहाँ से मुझे अच्छा बिजनेस आता है
ये देख के कि जतिन की पोटेंशियल कैसी है, उसका खुद का डिजिटल प्रेजेंस कैसा है। तो अभी तक मुझे फील होता था कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन पोर्टफोलियो। सिमिलरली ये चीज आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ नहीं है, बट बिना डिजिटल मार्केटिंग के आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस नहीं करोगे या डिजिटल इकोसिस्टम पे फोकस नहीं करोगे, सो यू विल मेकिंग लॉट्स ऑफ लॉसेस। So this is it for the video. If you like it, you can hit the like button. You can subscribe the channel and comment down अगर आपको लगता है हमारे को और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने की जरूरत है, या फिर किसी वाले टॉपिक पे आपको लगता है हमारे को कुछ फीडबैक देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।